अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 6 का मैथमेटिक्स बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा का यूनिट नंबर 2 इंटीजर का कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करना। रिव्यू एक्सरसाइज 2। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे, जिससे आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन्हीं चीज़ों को समझेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलो अपना रिव्यू एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही सवाल ऑप्शन का इंतखाब करें। इसका पहला जुज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पहले इसको कुछ चीजें हैं समझते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर वो है जो प्लस में हो, और नेगेटिव वो है जो माइनस में हो। इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। तो पॉजिटिव ए है -7, बी है 0, सी है +5 और डी है -3। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 5C। ये पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि इनके सामने माइनस का सिंबल नहीं है, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। तो ये प्लस में। और दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या है, जिसके सामने माइनस का निशान हो, माइनस उसको नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ए है +4 है, बी 0 है, सी -9 है और डी 6 है। तो यहाँ पर निगेटिव जिसके सामने प्लस माइनस का निशान हो वो निगेटिव है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 3 इसका है, विच इंटीजर इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर वो है जो ना पॉजिटिव में आए ना निगेटिव में आए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हुआ, 0। तो यहाँ पर -1, बी 0, सी +2, डी -5। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 0 होगा। और चौथा है, विच व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15। -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को समझा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो है जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आए, किया जाए, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। जैसे इसका एक सिंबल है ये, इसके दरमियान हम हमेशा सिंबल शो करते हैं। जैसे -5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, +5। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, जब निगेटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, -15 है तो क्या आएगा, +15 आएगा। सी इसका ऑप्शन है। और इसका 5 है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ -3, 4, -1, 2 इज। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। हमने असेंडिंग ऑर्डर को भी समझा था कि असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाए वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि एक नंबर है, सबसे छोटा है -2, उससे बड़ा होगा 0, -1, उससे बड़ा होगा 0, इससे बड़ा होगा 1, इससे बड़ा होगा 2, इससे बड़ा होगा 3। इस तरह छोटे से बड़े की तरफ जाते हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वो है जो बड़े से छोटे की तरफ जाए, उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यही नंबर लेते हैं 3, 2,
1 0 -1 -2। इसी तरह बड़े से छोटी की तरफ जाए वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर तलाश करो, तो असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, -3 -1 +2 4, तो इसका डी होगा। और छठा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ -5 +7 +2 -6 इज। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ समझ गए कि डिसेंडिंग ऑर्डर वो है जो बड़े से छोटी की तरफ जाए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, 7 2 -5 -6, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 सी। और सातवां है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 +7 -6 -9 6। तो यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को भी समझा था कि जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आ जाए उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। जो माइनस में हो, जिस तरह -2, इसका क्या आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, +2। जब माइनस में हो तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव में तब भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। यही नंबर लेते जैसे +2, इसका एब्सोल्यूट क्या आएगा, +2 आएगा। तो यहाँ पर -8 का, 7 9 और 6 का, इसका असेंडिंग ऑर्डर में चेंज भी करना और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो असेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ समझ गए थे कि छोटे से बड़े की तरफ आए उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से की बड़े, सबसे यहाँ पर नंबर कौन सा होगा, तो अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें -8 का, -8 7 9 6 -8 7 -9 6। तो इसका हम अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम एक, इसका सिंबल ये है, इसमें -8 लिखते हैं और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, +8। और 7 का +7। और एब्सोल्यूट वैल्यू के सामने हम जब उसका एब्सोल्यूट निकले तो उसका सामने हम प्लस का सिंबल शो नहीं करते। और -9 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, +9। और +6 का एब्सोल्यूट वैल्यू +6। तो अब हम इस असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटे से बड़े की तरफ, यहाँ पर हम इसको समझ चुके हैं। तो छोटे से बड़े की तरफ, इनमें सबसे छोटा क्या है, 6, उसके बाद क्या है, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा 6, यहाँ 6 7 8 9 6, ये भी नहीं है, 6 7 8 9, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ छोटे से बड़े की तरफ। और इसका आठवां है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -18 +21 -16 +24। इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ जाता है। तो हम इसका पहला एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, -8 का, -18 +21 -16 +24। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे निकालते हैं। तो -18 का एब्सोल्यूट वैल्यू +18। और 21 का 21। और 16 का यहाँ पर -16 का
पॉजिटिव 16। अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर ऐसे ही पॉजिटिव में आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो हम निकालें तो उसके सामने कभी प्लस का सिंबल शो नहीं करते, इसी बगैर सिंबल के लिखते हैं इसको। तो अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा रहते फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा कौन सा है 24, उससे छोटा 21, उससे छोटा 18 और इससे छोटा 16। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। यहाँ देखते हैं 24, 21, 18, 16, तो इसका ए ऑप्शन है। तो अब हम इसका आर्ट जो सोल्व कर दिया है, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट इंटीजर बिटवीन -4 एंड +4, आल्सो फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। तो पहले यहाँ कह रहा है कि इस -4 और +4 के दरमियान जो इंटीजर है वो लिखे और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाले इन दोनों नंबरों का। तो सबसे पहले हम इसका इंटीजर निकालेंगे। इंटीजर इंटीजर हम इसका कैसे निकालेंगे, इंटीजर इसका निकालेंगे जो -4 के बाद कौन से नंबर आते +4 तक वही लिखते हैं। तो -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर आप सिंबल शो करो या ना करो आपका ही मर्जी है, तो हम यहाँ शो नहीं करते। तो ये इसका इंटीजर जो -4 से +4 के दरमियान कौन से नंबर आते, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये -4 से +4 तक इनके दरमियान ये नंबर्स आते हैं। और दूसरा है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसका निकाले, -4 का और +4 का। तो -4 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा +4 और +4 का क्या होगा +4। तो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। तो हमने यहाँ पर इसका जो नंबर थे वो भी निकाले और ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते, इंटीजर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 जो इंटीजर बिटवीन -4 के +4 के दरमियान ये नंबर्स आते हैं और इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन नंबर लाइन, दिए हुए नंबर को नंबर लाइन पर शो करें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हम बोर्ड से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन नंबर लाइन, दिए हुए नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करें। तो यहाँ पर दे रहा है कि +9, तो इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो नंबर लाइन को हम समझ चुके थे कि एक स्टैंड होता है और इसके एक सर पर भी एक एरो और दूसरे सर की भी एक एरो, इसका मतलब है ये इनफाइनाइट इस तरह आगे जा रहा है और ये भी इस तरफ है इनफाइनाइट आगे जा रहा है और इसके दरमियान एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसे कहते हैं नेचुरल या स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें मैथमेटिक्स इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका लेफ्ट साइड है वो क्या है, वो निगेटिव, जो राइट साइड वो क्या है पॉजिटिव है। लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। अगर हमें कोई नंबर है तो अगर वो माइनस में, जैसे -1, तो यहाँ पर इस तरफ आएगा -1, -2, तो इसके ऊपर हम एक डॉट लगा के -1 लिखते हैं। अगर ये पॉजिटिव में, मिसाल के पर +2, तो यहाँ पर हम इस तरह कहेंगे +1, +2, तो 2 के ऊपर हम एक पॉइंट लगाते हैं और इसके ऊपर +2 लिखते हैं।
तो इसी तरह हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे और इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, बस सिर्फ इतना ही समझाऊंगा कि हम यहाँ पर नंबर लाइन पर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टैंड बनाते हैं इस तरह का। यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम 0 कहते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड पॉजिटिव और यहाँ लेफ्ट साइड निगेटिव। यहाँ पर हम एक नंबर लिखते हैं जैसे 1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, -1, -2, -3, -4, -5। तो अब हम इसको देखें कि इनके सामने कौन सा सिंबल है। तो इनके सामने कौन सा है, पॉजिटिव का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका राइट साइड में पॉजिटिव है, तो हम राइट साइड में देखेंगे कि +9 किस जगह पर है। तो +9 यहाँ पर है, तो हम इसके ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर +9 लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो इसका जो नंबर 2 देखते हैं, इसका जो नंबर 2 है -11। इसको सोल्व करते हैं, इसके लिए भी एक इसी तरह का स्टैंड लेते हैं, एक सरे पर भी एक एरो दूसरे और स्टार्टिंग पॉइंट दरमियान। इसी तरह भी +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, 2 से रहते, -2, -4, -6, -8, -8, -10, -11, -12, -13। यहाँ पर जगह कम था इसलिए हमने इसको 2 से लिया और यहाँ पर वापस 11 किया। तो इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो यहाँ देखें कि इनके सामने पॉजिटिव है या निगेटिव। यहाँ पर निगेटिव का सिंबल है, तो इसलिए हम इसको निगेटिव में देखेंगे लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर 11 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके ऊपर एक डॉट लगाते हैं और इनके ऊपर -11 इस तरह लिखते हैं। इस तरह हम इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। जिस नंबर 3 देखते हैं, जिस नंबर 3 है -8। तो -8 को भी इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी एक इस तरह एक्सटेंड बनाते हैं और यहाँ पर भी एरो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। +1, +2,
+3, +4, +5, +6, +7, +8। इसी तरह हम इसको नंबर लाइन पर लिखते हैं और इसको नंबर लाइन पर शो इस तरह करते हैं कि पहले देखते हैं कि यहाँ पर निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो निगेटिव का सिंबल है तो हम निगेटिव लेफ्ट साइड देखेंगे, 0 से लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर है, तो इसके ऊपर एक डॉट लगाते हैं और इसके ऊपर -11 लिखते हैं। तो इसी तरह हम इनके ऊपर शो करते हैं। तो हमने इनके 3 जूस सोल्व कर दिए और बचते हैं एक जूस, जो चौथा जूस है +5। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से नंबर लाइन पर शो करके इसी तरह शो करके आप इसे सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इसे कितनी देर में सॉल्व कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंबल को देखने कि वो पॉजिटिव या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप इस तरह पॉजिटिव राइट साइड देखेंगे और निगेटिव तो लेफ्ट साइड। और जो भी नंबर यहाँ पर देखो पॉजिटिव 9 है, तो नंबर लाइन पर देखो कि पॉजिटिव 9 कहाँ है। अगर पॉजिटिव 9 यहाँ पर, बस डायरेक्ट उसके ऊपर डॉट लगा और उनके ऊपर यही नंबर लिखो और इसको पहचानने के लिए भी वही नंबर देखो कि पॉजिटिव 9 कहाँ है। तो यहाँ पर तो उसके ऊपर डॉट और उसके ऊपर +9 लिख दो। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल की कोई चीज़ नहीं है, बस बहुत ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल कहाँ से आया। तो न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कहा जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दी हुए नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करें। तो न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों कहते हैं, एब्सोल्यूट को कहते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूमेरिकल किसे कहते हैं। न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू को कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ पर न्यूमेरिकल ही कर देते हैं। तो इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कहा जाता है। तो हम यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो जो नंबर 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, हम पहले समझ चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एक सिंबल आता है, ये वाला सिंबल। तो इसके दरमियान हम नंबर लिखते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास कोई -5 है, तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इसका निकालते हैं। तो इसी सिंबल के दरमियान हम -5 लिखते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकलता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता। तो इसी तरह हम इसको निकालते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो तब भी इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कभी एब्सोल्यूट वैल्यू में हम इसी तरह का पॉजिटिव का सिंबल शो नहीं करते, हमेशा इसको ऐसे ही लिखते हैं इसी तरह, कभी इसके सामने सिंबल शो नहीं करते। जो सिंबल एब्सोल्यूट वैल्यू का है वहां पर इसके दरमियान अगर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों में हम लाजमन शो करेंगे। जब यहाँ पर इसको निकालेंगे तब इसका निगेटिव और पॉजिटिव सिंबल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। -41 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, -41, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 41। तो इस तरह हम इसका निकालते हैं। और जुज नंबर 2 है +61, इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या आएगा, इसका सिंबल लिखते हैं +61। तो यहाँ पर इसका सिंबल खत्म, 61 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है। और जुज नंबर 3 इसका है -36।
इसको भी सॉल्व करते हैं। -36 पॉजिटिव हमेशा इसका आएगा 36। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे समझो कि ये एक दूसरे का उल्ट है। जैसे माइनस माइनस में तो वो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो ऐसी पॉजिटिव में, जब माइनस में हो तो उसको हम पॉजिटिव में सिर्फ चेंज करते हैं। और जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को जब निकालते हैं तो उसका सिंबल खत्म हो जाता है, उनके सामने हम सिंबल शो नहीं करते। जिस नंबर 4 है +81। इसको यहाँ लिखते हैं। 4 है +81। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे +81, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये आपके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया, इनके चार जो थे हर चारों को हमने सॉल्व कर दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू वो है जो हम एक सिंबल में लिखते हैं, उसका सिंबल दो लकीर जो एक जैसे हैं, इसको कहते हैं। और इनके दरमियान हम नंबर लिखते हैं और उनमें जो पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल आता है उन दोनों को हम इनके दरमियान शो करते हैं। जब इसको निकालते हैं तो ये इनका जो सिंबल है वो ख़त्म हो जाता है, बगैर सिंबल के हम उससे लिखते हैं, जैसे 2 या 3। तो इसी तरह हम इसको लिखते हैं, इसका सिंबल ख़त्म हो जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसी को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो कोई कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं हुई। एब्सोल्यूट वैल्यू इसी को कहा जाता है। तो इस हम क्लास 6 में सिर्फ इतना ही समझेंगे, बाकी ये आगे क्लास में जाकर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर बहुत ईजी है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सोल्व कर दिया, आप इसे नोट करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर कह रहे हैं कि दी हुए इंटीजर नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें। हम समझ चुके हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर वो है जो छोटे से बड़े की तरफ जाता हूँ, और डिसेंडिंग ऑर्डर वो है जो बड़े से छोटे की तरफ जाता हूँ, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मिसाल के तौर पर असेंडिंग ऑर्डर क्या है? छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ। यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8, 9। ये एक नंबर है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो छोटे से बड़े से छोटे की तरफ, 9, 8, 6, 4, 2, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ। जैसे कहीं आप ऊपर जा रहे हैं तो सबसे आप नीचे होंगे, फिर स्लो स्लो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। जैसे बिल्डिंग है, आप ऊपर चढ़ते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर जब वापस नीचे आते हो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, जब बड़े से छोटे की तरफ आते हो या ऊपर से नीचे की तरफ आते हो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझ गया कि असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ। तो इसका जो नंबर 1 है +9 -3 +16 -10, इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखते, डिसेंड
असेंडिंग ऑर्डर क्या है? छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे छोटा क्या है, -10, क्योंकि 0 से जितना ही लेफ्ट साइड में जाओगे उसका वैल्यू उतना ही कम होगा। तो माइनस बड़ा है, छोटा है -9 से, -9 छोटा है -8 से। इसी तरह ये इसका वैल्यू जितना दूर होते जाओगे उतना ही कम होगा। तो -10 से छोटा है -11। तो इसी तरह यहाँ पर सब छोटा -10 है, और इससे छोटा -3, और इससे छोटा +9, और इससे बड़ा +16। सबसे छोटा -10, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा +9, उससे बड़ा +16। ये असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा +16, उससे बड़ा छोटा +9, उससे छोटा -3, उससे छोटा -10। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। इसका जूस नंबर 2 लेते हैं। -14 +9 -3 +6। इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा क्या है, -14, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा +6, उससे बड़ा +9। तो ये छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। +9 +6 -3 -14। तो असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ, छोटे से बड़े से छोटे की तरफ, उसको क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ, उसको कहा जाता है। तो चलो इसका जूस नंबर 3 भी सोल्व करते हैं। जूस नंबर 3 है +9 -7 -2 +8। तो इसका भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व लिखते हैं। सॉरी, मैं यहाँ सोल्व लिखना भूल गया था, आप लिख लेना। यहाँ पर भी सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग बड़े छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, -7, उससे छोटा बड़ा -2, उससे बड़ा +8, उससे बड़ा +9। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। और डिसेंडिंग ऑर्डर आप खुद से इसको निकालेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएं आप डिसेंडिंग ऑर्डर आपने किस तरह निकाला। तो ये आपके लिए है ये क्वेश्चन। डिसेंडिंग मैंने इसका असेंडिंग ऑर्डर निकाला है, और डिसेंडिंग ऑर्डर आप निकालेंगे। इनमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। तो आप ये खुद से सॉल्व करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया। बहुत ईजी था। असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ। जिस नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा -10 -3, फिर उससे +9, फिर उससे बड़ा +6, छोटे से बड़े की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर
बड़े से छोटे की तरफ सबसे बड़ा +6, उससे छोटा +9, उससे छोटा -3, उससे छोटा -10। तो इसी तरह हमने पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आप इसे नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Question number 6. Hamid and Wahid start at the same time. Hamid take 9 step upstairs, while Wahid take 6 step downward. Write this situation in the integer form. Also find their absolute value. हमीद और वहीद एक वक्त स्टार्ट हुए। हमीद 9 स्टेप अपर स्टायर में गया और जब वहीद जो है वो डाउनवर्ड गया। तो राइट दिस सिचुएशन, इस हालत को इंटीजर फॉर्म में लिखे और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे। इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमीद जो है अब स्टार, हमीद जो है वो कितने स्टेप गया? 9। और जो वही जो है वही डाउनवर्ड, 6 स्टेप। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर हमीद जो है वो ऊपर जाता है और जो वहीद है वो नीचे आता है। जैसे कोई बिल्डिंग है इस तरह का और ये इसका सीढ़ी है। वही जो है वो ऊपर चढ़ता है, 9 स्टेप ऊपर गया और जो वहीद है वो नीचे आता है। हमीद ऊपर जाता है 9 स्टेप और वहीद 6 स्टेप नीचे आता है। तो ये इसको हम पॉजिटिव में कैसे लिखते हैं? क्योंकि जो हमीद है वो ऊपर जा रहा है और वहीद जो है वो नीचे आ रहा है। तो इसको जो हमीद है वो उसको हम पॉजिटिव में लिखें क्योंकि वो ऊपर जा रहा है और वहीद जो है वो निगेटिव क्योंकि वो ऊपर था नीचे आया। तो इसको हम निगेटिव लिखते हैं। तो इसी तरह हम इसको इंटीजर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो चल इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इसका है, हमीद जो है वो क्या है? पॉजिटिव में। तो इसको पॉजिटिव में इस तरह लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसका -6, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कैसे लिखते हैं? ये पॉजिटिव में तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसका जो पॉजिटिव का सिंबल वो शो कभी नहीं करते, इसको बगैर पॉजिटिव साइन के लिखते हैं। और जो -6 है तो ये क्या होगा? +6 में आएगा। इसका जो माइनस का सिंबल है वो एब्सोल्यूट खत्म हो जाता है तो ये बगैर सिंबल क्या, तो ये पॉजिटिव बन जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा उसका आंसर क्या निकलता है? पॉजिटिव में ही निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने सॉल्व कर दिया। जो हमीद और वहीद थे, वो जो हमीद 9 स्टेप ऊपर गया और वहीद 6 स्टेप डाउनवर्ड आ गया। तो इसको हमने इंटीजर फॉर्म में लिखा। जैसे हमीद ऊपर गया तो पॉजिटिव, वहीद जो है वो नीचे आए तो निगेटिव माइनस में आता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को भी हम इसका निकाल लिया। इसी के साथ हमारा रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके लिए ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है आपके लिए हेल्पफुल बन गया होगा। तो इसी से आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवाइज भी होता है। आपको बाकी जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज करना नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जिससे आप तमाम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को समझा, नंबर लाइन पर कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीजर को हमने समझा, नेचुरल नंबर को समझा। तमाम चीज़ों को हमने रिव्यू एक्सरसाइज में
स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया, उनका एग्जांपल भी लेते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो मैथ को थोड़ा टाइम दे ताकि आपको आपके लिए आसान बन जाए, क्योंकि ये दौर जो है वो मैथ में बहुत मुश्किलात पैदा होते हैं, जिसके लिए हर स्टूडेंट्स मैथ से भाग रहा है। अगर आप उसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो आपके लिए आसानी से सॉल्व होंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने यूनिट 3 के लेक्चर में। तब तक मुझे इजाज़त दे दिए। अल्लाह हाफिज़।